वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन। अभी तक हम इस चैप्टर में लगभग पूरे थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं टेक्स्ट बुक के वो लेते हैं। और इस टेक्स्ट बुक के जब क्वेश्चन हम करेंगे या क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी कोई डाउट्स हैं वो धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा इसको करते हुए। आइए देखते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है चैप्टर 8 का मोशन का, इसमें पेज नंबर 100 पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मैं एक एक उसको सॉल्व बताता हूँ, उसका आंसर उसको डिस्कस करते हैं अपन। और डिस्कशन में मैं आपको उसको थ्योरी पार्ट भी कवर करूंगा कि कैसे ये रहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी डिस्टेंस को, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या उसको जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसका? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। यस आंसर क्या रहेगा इसका? यस। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, एग्जांपल ऐसे सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए पर है और एक ऑब्जेक्ट बी पर है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट ए पर है जो ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और बी से वापस वो बी तक आने के बाद वापस बी टू ए, मतलब ए टू बी गया कोई और वापस बी टू ए आया, ठीक है। ए से बी गया और बी से वापस ए गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? मान लो ए से बी तक 100 मीटर है, तो 100 प्लस 100 200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन वही है जो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो कोई डिस्टेंस ही नहीं मेरा, दोनों के बीच डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा जीरो। तो ए टू बी गया, बी टू ए आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 मीटर। और अगर डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर ये 100 मीटर है एक साइड, तो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी 200 मीटर जाके आगे। तो इस प्रकार ये हम कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक फार्मर है जिसका स्क्वायर फील्ड है, खेत है उसका स्क्वायर के शेप में, ठीक है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। और उसका एक साइड जो है वो 10 मीटर है। दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, ये 10 मीटर। स्क्वायर सभी साइड बराबर होगी। और वो अपने पूरे राउंड को, बाउंड्री को चक्का लगा लेता है। एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना लगता है टाइम? 40 सेकंड। 40 सेकंड टू कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने को 40 सेकंड लगते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इज इनिशियल पोजीशन। अब मान लो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से? मानो फार्मर यहाँ पे खड़ा है सपोज, और वो ऐसे चल रहा है, यूँ चलेगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, वापस यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, या फिर यहाँ से वापस आने में इसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड लगते हैं। तो 40 सेकंड लगते हैं, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा? इनिशियल पोजीशन से कहाँ पहुँचेगा? कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो एक राउंड में कितना कंप्लीट कर लेता है। देखिए एक राउंड में कितने मीटर? 10 20 30 40 मीटर है। कितने मीटर है? 40 मीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस ऑफ वन राउंड, एक राउंड 10 इंटू 4, इसका पेरीमीटर स्क्वायर का 40 मीटर, और इसकी स्पीड, उसकी टाइम कितना लगता है? 40 सेकंड। तो स्पीड कितनी होगी इसकी? स्पीड हो जाएगी इसकी 40 मीटर अपॉन 40 सेकंड, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है और एक राउंड का 40 मीटर है, तो ये स्पीड हो जाएगी 40 से 40 कट जाएगा, मतलब 1 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1 मीटर को ट्रेवल करता है। क्लियर? अब 2 मिनट 20 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस कितना? स्पीड इंटू टाइम। अब इस डिस्टेंस को कितना, डिस्टेंस में नई डिस्टेंस कितनी आ गई? सॉरी नया टाइम कितना है? अब टाइम लग रहा है मुझे 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। अब इसको मैं पूरे को सेकंड में बदल लूंगा, ठीक है। 2 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 प्लस 60 यानी 120 मिनट 120 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड
मिनट को क्या मैंने सेकंड बोल दिया, तो ये हो टाइम हो गया मेरा 140 सेकंड। टाइम कितना आ गया मेरा 140 सेकंड। इतने सेकंड तक मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहाँ पहुँचूंगा इतने सेकंड बाद, इसमें मल्टीप्लाई कर दो स्पीड में, तो मेरा डिस्टेंस आ जाती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है मेरी 1 मीटर पर सेकंड इंटू 140 सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 140 मीटर। मतलब मैं 140 मीटर चलूँगा यहाँ से, और मेरी एक राउंड 40 मीटर का है, तो दूसरा राउंड 80 मीटर, तीसरा राउंड 120 मीटर, ठीक है। और चौथा राउंड कितना होगा, तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, देखो मैं पहुँचूँगा यहाँ से, देखिए एक राउंड में मैं पहुँचूँगा 40 मीटर में कब तक पहुँचूँगा, देखिए 40 प्लस 40 कितना हो गया मेरा 80 मीटर हो गया, प्लस 40, 3 राउंड कंप्लीट होगा मेरे। यहाँ से चला वापस यहाँ पर गया 40 हो गए, फिर यहाँ से चला वापस आ गया 40 हो गए, फिर यहाँ से चला वापस आ गया 40 हो गए, 40 कितना हो गया 120 हो गया। चलना कितना तो 20 मीटर चलूँगा तो मैं यहाँ पहुँचूँगा 140 मीटर होगा, ठीक है। तो एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर मतलब ये और ये, मतलब मैं कहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पहुँचूँगा। दैट इज माई फाइनल पोजिशन। समझ में आया, ठीक है। मैं यहाँ से चला, एक राउंड लगा लिया, दूसरा राउंड लगा लिया, तीसरा राउंड भी लगा लिया, चौथा राउंड में जब यहाँ पे पहुँचूंगा तो मेरे 140 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे, 140 मीटर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये दिस इज माय फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। मतलब ये जो मेरी लाइन होगी दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितनी होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये होगी √2। तो देखिए इसको फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होगी, तो ये बेस और हाइट, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मैं इसको नाम दूँ A B C और D, ठीक है। तो BD कितनी हो जाएगी, BD हो जाएगी मेरी, ठीक है, √tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, √2 tan स्क्वायर का 10 आ जाएगा, √2 10 या 10 √2, BD हो जाएगा 10 √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 10 इंटू 1.414 यानी कि आ जाएगा 141, ठीक है, 141 मीटर, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 14.1 मीटर, 14.1 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 14.1 मीटर होगी इसकी, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली। तो डिस्टेंस ये मेरी होगी, √2 10 लिख दो या फिर tan √2 लिख दो या 14.1 मीटर, एक ही बात है। तो इस प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी चीज ट्रू है, इट कैन बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो सकता है, यस हो सकता है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में जीरो हो गया था, ठीक है, यस ये पॉसिबल है। कोई भी हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, हमारे डिस्टेंस को वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होगा डिस्टेंस से, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। क्यों, अच्छा देखिए यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, सॉरी यहाँ इट कैन नॉट बी जीरो, क्या कभी जीरो नहीं हो सकता, तो सॉरी ये नो आएगा, कैन नॉट है। देखिए ये एग्जाम में ये गलती होती है जो मेरे से हो गई अभी, यहाँ क्या लिखा, कैन नॉट बी जीरो। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होता, होता है जीरो, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नो, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, इट मे बी जीरो, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन में फाइनल पोजीशन वापस जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये मेरा नो होगा इसका आंसर। इसका आंसर भी नो होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही होगा। आप या तो आप स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बराबर हो सकता है, परंतु डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी, तो कभी भी वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो दोनों के आंसर नो है, इसका आंसर हम लिख सकते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन पेज नंबर 102 के क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बिल्कुल डिस्टिंग्विश है, स्पीड इज ए स्केलर एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड इज डिपेंड ऑन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होंगे? किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो किस कंडीशन में? तो ये एक ही कंडीशन होगी, कंडीशन वो ये होगी, या तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन द पाथ इज शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी मेरी यहाँ पर क्या है? वेक्टर है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड सेम रही, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी मेरा बट डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो इसका एक ही आंसर है, यस वेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरी एवरेज, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में एक में डिस्टेंस आता है, एक में डिस्प्लेसमेंट आता है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। किसी भी ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या कहलाता है? ऑटोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। इट मेजर द डिस्टेंस, इट मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। वो कार कितने किलोमीटर चली है, वो बाइक कितने किलोमीटर चली है, वो हमें वो शो करता है ऑडोमीटर। तो ऑटोमोबाइल का क्या करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ, और व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई पाथ यूनिफॉर्म मोशन में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में, उसका पाथ कैसा होगा? पाथ में तो कैसा दिखेगा पाथ, उसका रास्ता? तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। नहीं तो अगर उसकी स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कब वो कांस्टेंट? जब वो सर्कुलर जब वो स्ट्रेट लाइन में, जब उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। पेज नंबर 102 पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। यानी कि स्पेसशिप से कोई सिग्नल अगर हम भेजते हैं तो उसको ग्राउंड पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, यानी टी मेरे को टाइम दे दिया 5 मिनट। क्लियर? व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। यानी कि उस स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से क्या डिस्टेंस है, हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि मेरे को क्या दे दिया? स्पीड दे दी, स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। निकालना क्या? डिस्टेंस। देखिए अब सर पूछेंगे, आप सब पूछेंगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला। हमें डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक फॉर्मूला याद करना है, वो करना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी फॉर्मूला हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें एक ही फॉर्मूला चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन 3 चीजों में से 3 यहाँ पर है, 3 में से कोई 2 चीजें दे रखा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है आपको और स्पीड दे रखी है, निकालने का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम उधर चला जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। स्पीड की जो यूनिट होगी वही टाइम की यूनिट हो, ठीक है। मतलब अगर वो सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो टाइम भी सेकंड में होगा। अगर वो किलोमीटर पर आवर, तो टाइम भी आवर में हो, ठीक है। अब स्पीड का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया मेरा स्पीड की जगह मैंने स्पीड लिख दी। टाइम कितना? 5 मिनट, 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर मेरी यूनिट अलग अलग है, ये मिनट में, ये मीटर पर सेकंड, तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। तो ये अगर इसको मैं × 60 कर दूं तो ये सेकंड में हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10⁻⁵ × 5 × 60। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं
तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी उसमें। ये आप कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, कितना आंसर आता है देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेज नंबर 103 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तब आता है मेरा एक्सेलरेशन। मतलब ये मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, अब एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये कांस्टेंट अगर हो, यानी कि v एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, v माइनस यू अपॉन टी। मतलब वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है, अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मेरी कांस्टेंट हो, देन इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ये कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या कहलाएगा, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचूं, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है, लीनियर आती है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज वेरी, ठीक है। मतलब v माइनस यू इज नॉट कॉन्स्टेंट, v माइनस यू अपॉन टी इज वेरी, ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया सेकंड, ए बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है बस का, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर से कितनी हो रही है, 60 किलोमीटर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद स्पीड टाइम। तो v माइनस यू कितना होगा, v कितना है, डिक्रीज। देखिए बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है, 80 से 60 हो रही है, तो 80 माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 60, तो 60 माइनस 80 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट बहुत जरूरी है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में, ठीक है। या तो हम इसको किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कर लें, या फिर इसको हम क्या करें, इसको आवर में चेंज कर लें। पर एक्सीलरेशन मेरा निकाल रहा हूँ मैं, तो जनरली हम मीटर पर सेकंड में ही यूज करते हैं इसको। किलोमीटर पर आवर ये है, तो इसको अगर मैं किलोमीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, और नीचे किससे डिवाइड करूं मैं, 60 मिनट इंटू 60, इससे अगर सॉल्व करूं मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 5 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ये मेरा आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, कर सकते हैं हम, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 2 0 कट गए, ठीक है। फिर आप कट करके देख लीजिएगा कितना आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई और नीचे 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। v माइनस यू, अब ये जो आंसर आएगा मेरा माइनस में आएगा, देखिए -20 आया है यहाँ, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि स्पीड देखिए कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्ट अपोजिट होगा वेलोसिटी के। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इधर है तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ये इधर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, तभी वो बस रुकेगी, ठीक है। हम एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तभी बस रुकेगी, तो या बस की स्पीड कम होगी, तो एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन बस। देखिए इसको मैं करता हूँ, ट्रेन है, ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है अपनी, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, मूव कर रही है यहाँ से ट्रेन, मान लीजिए कोई ट्रेन है। अब ट्रेन जब स्टार्ट कर रही है, तो स्टार्ट कर रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, मतलब रेस्ट पे है। अब स्टार्ट कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी v हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर पे आ गई वो। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको इस वेलोसिटी को अटेंड करने में, t इज इक्वल टू 10 मिनट लगा। तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू
अपॉन टी, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। अब v कितना है, v 40 माइनस u 0, ठीक है, 40 माइनस 0, ठीक है, अपॉन टाइम कितना, 10 मिनट। अब यहाँ पर भी वही, ये मिनट में है और ये जो है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यूनिट अलग अलग है, यूनिट हमारी अलग अलग है। हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 40, अब किलोमीटर पर आवर, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और नीचे आवर में, इसको आवर की जगह मैं लिख दूं 60/60, तो ये सेकंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ गया। और मिनट को भी नीचे 10 है, अगर 10 की जगह मैं यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब हमें ये भी याद रखना है कि मैंने यूनिट किस में चेंज करी, किलोमीटर की जगह 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर हो गया, ठीक है, मीटर। और आवर को मैंने 16/60 कर दिया, ये 2 यहाँ सेकंड हो गया, ठीक है। और 10 मिनट में था तो 10/60 कर दिया तो वो सेकंड स्क्वायर में हो गया। तो ये मेरा एक्सेलेरेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो इस प्रकार ये मेरा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, और यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा दैट इज ए स्ट्रेट लाइन या दैट इज ए लीनियर, ठीक है, लीनियर होगा। मतलब डिस्टेंस और टाइम की जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा, डिस्टेंस और टाइम, एक यूनिफॉर्म रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के जो ग्राफ क्या होगा, या तो पैराबोलिक होगा या इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पेज नंबर 107 का। What can you say about the motion of an object where distance time graph is straight line parallel to the time axis? सिमिलर है, किस किस के पीछे ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के पीछे, और क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब ये डिस्टेंस टाइम ऐसे है, टाइम है डिस्टेंस और टाइम की ग्राफ है। ये मान लो ये आपको डिस्टेंस पे ये ग्राफ ऐसे है, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस है। पैरेलल इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल मतलब वो बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। मतलब डिस्टेंस अब टाइम कितना भी चल रहा है, बॉडी मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा है, चेंज डिस्टेंस वही है, ठीक है, डिस्टेंस वही है। इसका मतलब इट इज इन रेस्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट ऑफ पोजिशन, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देयर इज नो मोशन ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई मोशन नहीं हो रहा उस पर, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, अधूरा इसमें लिखा है, इसमें बस ये पूछा अगर स्पीड और टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, स्पीड और टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। स्पीड और टाइम मतलब स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और यूनिफॉर्म रेट से वेरी कर रही है, मत इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है उसका और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या कहलाता है, मेरा एरिया कहलाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये जैसे मेरा सिंपल, ये मेरी हो गई वेलोसिटी और नीचे मेरा आ गया टाइम, ठीक है। ये मान लो यहाँ से कोई मेरा इधर है, तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, ये ग्राफ क्या कहलाता है, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब अगर T1 से T2 के बीच का अगर ग्राफ है और ये VU और V, मतलब U से V वेलोसिटी कन्वर्ट होने में T1 से T2 टाइम लगता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, दैट इज द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द टाइम एक्सिस। ओके, तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। पेज नंबर 109 पे क्वेश्चन लिखिए, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। फाइंड, हमें क्या पता ना, स्पीड एक्वायर्ड और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमने जो इक्वेशंस पढ़ी है, मोशन की इक्वेशन 3 इक्वेशन होती है, v = u + at, s = ut + half at square and v² - v² = 2as। अब मैंने बताया था आपको इन तीनों इक्वेशन को हमें यूज करना है अब और हमें
तीन चीज़ें दे, चार पांच चीज़ें होती है, पांच में से चार की इक्वेशन होती है, चार में से एक चीज़ नहीं दे रखी, तीन चीज़ें हमें दे रखी होती है, तीन में से हमें तीन चीज़ें दे रखी होती है और एक निकालनी होती है। और कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि हर इक्वेशन में कोई ना कोई चीज़ साइलेंट है, किसी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी साइलेंट है, किसी इक्वेशन में टाइम नहीं है, ठीक है, किसी इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है। तो हमें यूज देखना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं। तो बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, ये तो मेरा हो गया एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया मेरा एक्सेलरेशन, टाइम हो गया t, ठीक है, टाइम 2 मिनट्स हो गया। और फाइंड द स्पीड, स्पीड कितनी एक्वायर की, मतलब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी, फाइनल वेलोसिटी, और डिस्टेंस ट्रेवल, तो s निकालना है, यहाँ निकालना है मेरे को s, और यहाँ निकालना v, ठीक है। u भी दे दिया, अबव स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मोशन, रेस्ट से स्टार्ट करता हूँ मतलब u 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है 0। देखिए हमें v निकालना है और t दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी हमारी, अगर मेरे को v निकालना, v इजिकल टू u प्लस at, सिंपल, तो पहला इक्वेशन में लगेगी v इजिकल टू u प्लस at, क्लियर। अब v निकालना मेरे को, u कितना है 0, रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन कितना है, हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम मिनट में, देखिए यहाँ सेकंड स्क्वायर और यहाँ मिनट, या तो उसको भी सेकंड में बदल लो, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा 2, इसको भी सेकंड में बदल दिया, मतलब 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टाइम मेरा 60, ये मिनट ये सेकंड में आ गया। तो ये आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो v इज इक्वल टू 0.1 इंटू 260, ठीक है। पॉइंट से हटा तो नीचे 0 आ गया, 10 से 10 गया, v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। तो अगर इतना एक्सेलरेशन रहा मेरा, तो मेरा 2 मिनट के अंदर मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। चलिए b वाला करते हैं। अब इसमें s निकालना है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ठीक है। तो अब मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए मेरे पास यहाँ पर a है, t है और u है, ठीक है। अब वो कौन सा फॉर्मूला जिसमें v नहीं आता, तो सेकंड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है सेकंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s आ जाता है मेरा सिंपल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यूनिट का हमें ध्यान रखेंगे, यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे। u की यूनिट क्या होनी चाहिए मीटर पर सेकंड, t का सेकंड होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, t सेकंड में होना चाहिए, तब जाके मेरा आंसर आएगा। तब u कितना है 0, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है इंटू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम मेरा 2 मिनट, कितना है 2 मिनट, तो 2 मिनट 2 इंटू 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसको टाइम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में, ये सेकंड में हो गया, ये सेकंड में हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये सेकंड में, इसको ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 0 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा। प्लस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, हाफ इंटू 0.1 इंटू, अब 2 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 60 स्क्वायर, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्लियर, ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब पॉइंट अगर डेसिमल में हटाया तो नीचे 10 आ गया, ये आ गया 2, 0 2 से 2 कट गया, दैट इज माई आंसर। मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, पहले लिख लेते हैं, पर 2 इंटू 1 को लिखने की जरूरत है, 2 इंटू 60 इंटू 6, ये आएगा मेरा मीटर में आएगा, क्योंकि सबको मैंने मीटर सेकंड में यूज़ किया। देखिए अब 6 is 36, ठीक है, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 72 आ गया मेरा आंसर, और ये 0 भी लगा, 720 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी 720 मीटर में, मेरे को मेरी जो बस है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी उसका, जब मैं इस एक्सेलरेशन से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार बाकी सारे क्वेश्चन भी हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको 3 इक्वेशन दी है, तीनों इक्वेशन को यूज़ करना, आपको बस सोचना है कौन सी इक्वेशन को मैं यूज़ करूँ। अगर उसमें फाइनल डिस्टेंस पूछी है और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है तो ये फॉर्मूला लगा लें। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और फाइनल वेलोसिटी पूछ ली, आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और आपके पास डिस्टेंस भी नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, टाइम नहीं दे रखा हो
और आपको फाइनल वेलोसिटी या डिस्टेंस कुछ भी निकालना हो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो फॉर्मूला लगा लें। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें ताकि हमें वो चीज़ इजीली मिल जाए। हम चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 109 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर पेज का। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई स्टोन वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंकूं विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से मैं अगर ऊपर फेंकता हूं किसी स्टोन को, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन जो होगा वो मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसने दे दिया। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक है, इन द अपर डायरेक्शन। चलिए, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 meter per second in the upper direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए यहाँ से मान लो कि मैंने ये स्टोन है, सपोज इसको मैं अपर डायरेक्शन में भेजता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या स्टोन है, इसको मैं अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी उस समय 5 मीटर पर सेकंड, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है जब ये ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये ऊपर जाके मान लो इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पहुंचेगा। जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाकर फिर वो नीचे आता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाकर फिर नीचे आता है। तो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, वहाँ पर 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर मान लो वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अब ये वेलोसिटी 0 हुई, ये मेरी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा u, ये क्या हो जाएगा u। इनिशियल वेलोसिटी मैंने 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है कोई फिक्स स्टोन, ऊपर जाके वो रुक जाएगा तभी तो नीचे आएगा फिर वो, तो उस समय 0 मीटर, तो 0 मीटर पर सेकंड पे आएगा तभी वो मेरी कुछ ना कुछ मेरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। क्लियर, ठीक है। अगर मुझे हाइट मेजर करनी है कि भाई कितने ऊपर जाकर वापस वो नीचे आता है, तो जिस पॉइंट पर नीचे आना शुरू करेगा उस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर, चलिए, व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, तो मुझे कितना टाइम लगेगा उसको, तो हमें क्या निकालना है, कि टाइम निकालना है और एक डिस्टेंस निकालनी, दो चीजें निकालनी है। चलिए, सबसे पहले हमें टाइम निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें, 3 फॉर्मूले हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एस। दोनों एक हमारे पास वेलोसिटीज है, u भी है और v भी है, ठीक है। हाइट यानी कि यहाँ पे हाइट का मतलब s से है, s निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास a भी है, a कितना है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, a मेरे पास है। तो कौन सा फॉर्मूला बता सकते हैं आप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हाइट निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए बिल्कुल सही, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सब है उसमें, टाइम नहीं है तो मैं s निकाल सकता हूँ, ठीक है। टाइम के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ए भी है, ठीक है, टाइम निकालना v भी है, तो ये मेरा टाइम निकल जाएगा। कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले अपन मान लो टाइम निकालते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए v मेरे पास अवेलेबल है 0, u भी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम निकालना है, निकाल लूंगा, ये सब 3 दे रखे हैं, ये निकालना है। v कितना है, 0 हो गया, u कितना, अब यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड में, u कितना 5, u 5 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू टी, सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर सेकंड में रखा है मैंने, देखिए ये मीटर पर सेकंड में रखा मैंने, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा, और टाइम जो आंसर आएगा मेरा टी जो आएगा वो किस में आएगा, वो भी सेकंड में आएगा, ठीक है। अब देखिए यू वी इधर 5 को इधर भेज दीजिए तो -5 आ गया इज इक्वल टू 10 टी, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर माइनस में होगा, ये प्लस पर ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस में क्यों होगा, देखिए माइनस में क्यों होगा बताइए, मेरे को रीजन बता सकते हो आप, एक्सेलरेशन माइनस में क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी है, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, डायरेक्शन कितनी है एक्सेलरेशन की, वो डाउनवर्ड नीचे की ओर है, ठीक है। और वेलोसिटी मेरी, और हमारा पत्थर कहाँ जा रहा है, पत्थर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी के अपोजिट मेरा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। क्लियर, अपोजिट और मेरा एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है तभी तो पत्थर जाके कम हो जाता है, ठीक है, रुक जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूँ माइनस, या तो 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड लिखूँ या फिर -10 लिखूँ, दोनों एक ही बात है,
ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होगा। तो अब 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10t, ठीक है, 10 से 10 कट गया और t कितना आ गया 5/2, 5/10 सेकंड, यानी कि यह आ गया t मेरा 1/2 सेकंड। 1/2 मतलब 0.5 सेकंड, मतलब आधे सेकंड में मेरी वेलोसिटी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, केवल हाफ सेकंड में ही मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अब कितनी हाइट तक मैं जाऊंगा, कितनी हाइट तक मैं जाऊंगा, इसको भी निकाल सकते हैं अपन। देखिए इसको निकालते हैं अपन। ठीक है, अब s इज इक्वल टू या तो v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू s लिख देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला, इसमें t की जरूरत ही नहीं, v माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v पता है, u पता है, a पता है, s निकालना है सिंपल। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। v कितना है 0, u कितना है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर पर सेकंड है तो स्क्वायर है। ठीक है, अब मेरा a नेगेटिव में है तो a की वैल्यू -10 लिख दो यहाँ पर और s लिख दो। ठीक है, अब a माइनस में कब आएगा, क्योंकि a की डायरेक्शन नीचे है, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए ये माइनस में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब -5 इसका मतलब -25 हो गया इज इक्वल टू माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 s। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, s की वैल्यू जो माइनस से माइनस कट जाएगा 25/20। क्लियर, तो s हो जाएगा मेरा 5 से काटो 5.5 है 25, 5 4 जाए 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 5/4 मीटर, यानी कि इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा, अगर मैंने 4 में 5 का डिवाइड किया तो 0. ठीक है, पहली बात तो 4 1 जा 4, आंसर 1 पॉइंट, अब 0 आएगा, 4 2 जा 8, 2 आ गया, अब 0 आएगा, 4 5 जा 20, यानी 1.25 मीटर। इतनी मीटर डिस्टेंस वो पत्थर स्टोन ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस, ये हाइट जो होगी मेरी 1.25 मीटर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी ये आएगा हमारा, पर हमें फॉर्मूला कैसे यूज़ करना वो मैंने बता दिया था। तो इस प्रकार ये हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है, जो इसकी मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसमें सिंपल सी यही इस टाइप की क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के मैं चाहूँगा वो आप खुद करें, तो आपका खुद का जो लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो क्लियर होगा। आप कैसे फॉर्मूले लगाने उसको आप क्लियर होगे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।